सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, और ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, देखते हैं संख्याओं में भाग। अच्छा, जब हम भाग देते हैं किसी संख्या में, मान लीजिए इसमें भाग दिए हम, तो ये 4 आया, 2 दूनी 4 और 1 शेष बचा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। इसको भाजक, जो भाग देने वाला है, और जो भाज्य होने वाला है उसको भाज्य, और ये क्या हुआ? ये भागफल हुआ। ठीक है, ये भागफल, और ये क्या आया? शेष आया। तो यहां पे एक फॉर्मूला निकल करके आता है आपका कि अगर भाज्य आपको ज्ञात करना हो, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणने क्या होता है? भागफल, और प्लस में क्या होता है? शेष होता है। कहने का मतलब, अगर हमको यदि यह ज्ञात करना है, यह हमको ज्ञात करना है, और यह मान दिया हुआ है, यह दिया है, और शेष दिया हुआ है, हमको यह भाज्य ज्ञात करना हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? 2 में, यानी भाजक में भागफल से गुना कर देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और एक शेष जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी हमको भाजक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए कैसे, एक बार और समझा दे रहे हैं। ये क्या है? यह भाज्य है, और ये शेषफल, और ये भागफल, और ये क्या? भाजक है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली क्या करेंगे? इस 2 में, यानी भाजक में भागफल से गुना करेंगे और शेष जोड़ देंगे, तो ये मेरा भाज्य निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और आपको ये भाजक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी सूत्र से भाजक भी निकल जाएगा। अगर यही केवल याद रखेंगे तो भाजक भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, अगर बताइए यह इधर जो है शेष जो है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो कहां जाएगा? माइनस में जाएगा, यानी भाज्य माइनस में क्या हो जाएगा? शेष, या बोले तो शेषफल। शेषफल लिख दीजिए, शेषफल, और बट्टा। अब बताइए, अब यह तो है क्या आपका? ये तो इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? इस रूप में हो गया, भाज्य माइनस शेषफल, और ये भागफल जो है इधर गुणा में है, तो इधर लेकर आएंगे बराबर, इधर में लेकर आएंगे तो क्या होगा? बट्टा में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? भागफल। भागफल बराबर में यहाँ पे क्या आएगा? निकल करके आएगा भाजक। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूला निकल करके आया ना, इस दोनों को आपको क्या करना होगा? याद कर लेना होगा। देखिए जब भी आपको ये निकालना होगा तो ये 3 मान दिया रहेगा, भाज्य और भागफल और शेष दिया रहेगा, तो आपको भाजक ये वाला मान निकालना होगा। 2 निकालना होगा कि 2 कैसे आएगा यहाँ पे, तो क्या किए? भाज्य कितना है? 5 है, और शेषफल कितना है? शेषफल 1 है, तो 5 माइनस कितना? 1 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 कीजिएगा तो 4 होगा ना, और 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2 निकल करके आ जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को यह फॉर्मूला कैसे और कैसे नहीं बनता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे बनता है समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए इसी पर संबंधित कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको पूरा ऐसा समझाएंगे, मगर पूरा आपके दिमाग में और दिल में पूरा घुसा देंगे, दिमाग और दिल दोनों में, कि जो कभी निकलेगा नहीं आपके अंदर से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है क्या? 10 नंबर जो उदाहरण दिया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10 और 33 किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 10 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। अच्छा, जो संख्या दिया है भाज्य दिया है, भाज्य बराबर कितना दिया है? 1043। अच्छा, इस ऊपर वाले की तो अब जरूरत नहीं है, इसको मिटा देना है ताकि आपको स्थान मिल जाए। ठीक है, देखिए ये दिया है, और इसको भागफल कितना दिया है? भागफल इजकल टू आपका दिया है 11, और शेष जो दिया हुआ है, शेष कितना दिया है? शेष 20 दिया है। आपको ज्ञात करना है क्या? भाजक आपको ज्ञात करना है। तो आपको तो फॉर्मूला याद ही है,
अभी जस्ट पीछे बताया है कि भाजक बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेष यानी शेषफल, अब बाटा में क्या होगा, भागफल। मान रख दीजिए, भाज्य का मान कितना है 1043 और माइनस शेष कितना है 20 है, अब बाटा कितना 11, अब माइनस कीजिए इसको, 3 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 होगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, और ये 0 और 1 हो गया। यहाँ से 11 से डिवाइड कीजिए, इसको कीजिएगा तो कितना होगा 1199 हो गया। बचा कितना 102 में से 99 अगर चला गया तो कितना 3 बचा, और 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 11 यहाँ कितना हो जाएगा 33। अर्थात कहने का मतलब आपका जो भाजक है कितना निकल करके आएगा 93 निकल करके आएगा, जो आपका आंसर हुआ। समझ में आया होगा, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। समझ में जब आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करेंगे, मारिए सब्सक्राइब एकदम और बेल आइकन दबा दीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, अर्थात उदाहरण जो दिया हुआ है उसको देखिए। देखिए आपका एक भी डाउट हम नहीं रहने देंगे, भले स्लो पढ़ा रहे हैं मगर एक भी डाउट नहीं रहने देंगे कि आपको ये जरूरत पड़े कि शायद आपके मन में ये क्वेश्चन उठे कि ये अगर ये ऐसे होगा तो कैसे होगा, हम वो नहीं रहने देंगे। और क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिए कितना मजा आएगा, इतना फास्ट और इतना सटीक और इतना जबरदस्त मतलब बनाएंगे कि आपको देखते देखते एकदम समझ में आ जाएगा। आपको ये मन नहीं करेगा कि बकवास है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल, अगला जो उदाहरण है देखिए 100 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनय से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सॉरी 1000 दिया है, अच्छा 1000 में से बताइए कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनय से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अनय से इसमें भाग दीजिए, ठीक है। अच्छा अनय से बचे कितना होता है 95 होता है, माइनस कीजिएगा तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ तो 9 कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अनय गुना कितना होगा 38, और माइनस 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, शेष कितना बचा आपका 12। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा दिमाग को एक जगह लगाइए। अब देखिए कौन सी संख्या घटाई जाए, क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या घटाई जाए इतना में से ताकि यह 19 से विभाजित हो जाए। और आप बताइए अगर यह संख्या में 12 अगर नहीं होता, 12 अगर कम होता, इससे अगर 12 कम होता तो क्या यह संख्या विभाजित कर देता कि नहीं कर देता, कर देता। तो यहाँ पे आंसर आपका यही हो जाएगा, आंसर आपका 12 ही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि 19 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए कि उससे क्या हो 19 से पूरा संख्या विभाजित हो जाए, तो आराम से जो शेषपद आ गया वो वही होगा। ठीक है, अगर देखिए अगर नहीं, अगर लग रहा है कि हाँ थोड़ा आपके मन में क्वेश्चन डाउट हो रहा है तो इसमें से माइनस कीजिए, कितना 12 माइनस करके भाग दीजिए, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसी से क्वेश्चन एक और आता है, आपका कंफ्यूजन होगा, जब क्वेश्चन के सामना होगा तो आपको कंफ्यूजन होगा कि अगर ऐसे सवाल यही रहेगा, बोले कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि इतना से विभाजित हो जाए, तो आप बताइए ऑलरेडी क्या इतना तो से ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है, और 19 से विभाजित हो रहा है ना, तो 12 से 19 कितना ज्यादा है, बताइए कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो 19 माइनस 12 इक्वल टू 7 है ना, ज्यादा अधिक है, और टोटल आपका संख्या 1000 है, प्लस 7 कर दीजिए, 7001 आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। कौन सी संख्या जोड़ने पर और कौन सी संख्या घटाने पर जो शेषफल आएगा आपका वही आंसर होगा। अगर जोड़ने के लिए बोल दे तो आपका ये आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इस जो ऐसे मतलब इस टाइप पर 2 ही क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो देखिए ये भी बनेगा किस फॉर्मूला पर, इस वाले फॉर्मूला पर बनेगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल आप प्लस में क्या शेष पर बनेगा, इसी पर बनेगा यह। मगर आप लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की इतना जरूरत नहीं है। सर सूत्र अगर नहीं याद है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यह देखिएगा इस प्रश्न में कि शेषफल कितना दिया हुआ है। शेषफल इसमें कितना दिया है, शेषफल कितना दिया है बताइए,
शेषफल इक्वल टू 47 और कितना से भाग देने के लिए कह रहा है, इसी संख्या में बोल रहा है ना, इसी संख्या को 15 से भाग दे नहीं पाता, 15 से भाग दे दीजिए, 15 दिया कितना होता है 45 होता है, शेष कितना बचेगा आपका 45 और 47 दो शेष बचेगा, आपको दो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है ऐसे सवाल में, या तो इस सूत्र पर बनाइए और नहीं तो बस आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इस फॉर्मूला पर बनाइए, जितना शेषफल दिया हुआ है शेष दिया हुआ है उसे 15 से भाग दे दीजिए, आराम से 15 से भाग दीजिए, इस तरह दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 15 गुना कितना हो जाएगा 45, शेष कितना बच रहा है बताइए, दो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आराम से आंसर। कैसा इस टाइप से आएगा ऐसे कर दीजिएगा, आपका मिनटों का काम सेकेंडों में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ विशेष फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए काफी गर्मी है आज। देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है ना, कुछ सूत्र दिया हुआ है, जैसे देखिए दिया है। अच्छा ये तो सूत्र आपको पता होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और इसी का एक और होता है a माइनस बी के दी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अगला जो आएगा आपका a स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर बराबर क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी में का एक और फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा 1/2 बड़का कोष्ट ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर फिर बड़का कोष्ट 1। ठीक, ये आपका हो जाएगा। और आपका फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर। ठीक, और आगे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस माइनस होगा माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये इसका क्या होता है 4ab। ठीक है, और फॉर्मूला है इसको आप देख लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो सारे को नोट कर, इसको भी नोट कर लीजिए पूरा। देखिए आगे और कुछ फॉर्मूला है उसको हम लोग बताते हैं। देखिए ठीक है, मिटा रहा है इसको। आगे का जो फॉर्मूला है देखिए बोलेगा a प्लस बी के होल क्यूब, तो क्या होगा आपका a प्लस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, यहाँ पे स्क्वायर हो गया ना 3ab। ठीक, अगला आएगा आपका a माइनस बी के होल क्यूब, तो a माइनस बी इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ठीक, अगला आपका आएगा ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला आएगा, तो इसका क्या होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, अगला आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस इतने जो फॉर्मूला हम लिखे हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यह याद कर लीजिएगा। आपको अलजेब्रा में भी याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो अलजेब्रा में आपको याद करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम तो मान लीजिए आपको सूत्र नहीं याद है तो हम बता देंगे ट्रिक के माध्यम से कि ऐसे कीजिएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे कीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मगर आपको जब एडवांस में चलिएगा और अलजेब्रा पढ़िएगा उसमें आपको इसको पूरा का पूरा जरूरत पड़ेगा। इसलिए इसको ऐसे सूत्र को, इस सूत्र को जितना भी है फॉर्मूला इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। और तो ट्रिक पहले ही है, मगर ट्रिक भी कब फायदा करता है आपको पता हो। ट्रिक कब फायदा करता है जब आपके अंदर ये फॉर्मूला रहेगा तो ट्रिक अपने आप आपको याद रहेगा। नहीं तो यह याद नहीं रखिएगा तो ट्रिक भी आपके अंदर आपके पास ज्यादा टिकने वाला नहीं है, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्वेश्चन अब दिया हुआ है। अच्छा, अभी सूत्र समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का दिया है।
देखिए स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना ये फॉर्मूला, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूला को। और ये जो है दिया है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिया है, इसको ये जितने भी फॉर्मूला दिया है एस एन इक्वल टू, तो ये सबको आप लोग याद कर लीजिए, इसका भी प्रयोग है और इससे से भी क्या क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, आगे जो अगला जो क्वेश्चन दिया है इसको देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया है 67 84 गुने और 886 प्लस 6784 और गुने कितना है 240। ठीक है, इसको आपको क्या सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए। अच्छा बताइए, या तो इसको गुना कीजिए तो काफी कठिन है और होगा भी नहीं। आप क्या कीजिए, देखिए यह संख्या बताइए और यह संख्या समान है, इसको कॉमन लीजिए 6784 इंटू ये संख्या और इस संख्या को लीजिए गुना जोड़ करके गुना कर दीजिए। देखिए और इसको लीजिए 786 गुने 214, सॉरी प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब देखिए अब ये सॉल्व कीजिए इसको 6784 इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना जुड़िएगा तो 6 4 10 के 0 हासिल 1 8 9 9 10 के 0 हासिल 1 2 7 9 8 हासिल 10 गुना कीजिए। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा बस। अच्छा हाँ, यहाँ पे 0 तो है नहीं ना, यहाँ पे कितना 1000 है ना, तो जितना 0 है उतना 0 की संख्या को बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 4 है और ये 3 0 बैठा दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसको कॉमन लेकर के सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग देखते हैं, मगर कैलकुलेशन आप लोग फास्ट रखिए, कैलकुलेशन में आप लोग फंसिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है 8765 गुने 974 माइनस 8765 गुने 874। ठीक है, अब ये माइनस में दिया हुआ है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, बराबर में एक मान लीजिए x है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये बस सेम वही है। अब 8765 कॉमन लीजिए और इसको 974 माइनस कितना है 874, इसको सॉल्व कीजिए। 8765 गुना में हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 3 में 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 बस 100 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, 2 0 बैठा दीजिए, अब क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और इसको इस प्रकार से सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा इसी टाइप के प्रश्न को। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है बोला है कि अगर एक 1509 गुने 1509 इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए। अच्छा आप एक बात बताइए, इसको अगर हम खंडित करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1500 प्लस में 9 लिखेंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, 1509 का होल स्क्वायर लिख सकते थे ना, जब एक ही संख्या में गुना 2 बार हुआ हो तो उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ करके हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। ठीक है, अब देखिए अब a प्लस a 15 का होल स्क्वायर कीजिएगा इसको तो कितना 1500 का होल स्क्वायर कीजिए तो देखिए 15 का होल स्क्वायर 225 हो जाएगा, 225 होगा और ये 2 0 है तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है और देखिए प्लस a प्लस b के होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान कितना है 1500 प्लस गुने क्या b का मान कितना है 9 है, हाँ 9 है। ठीक है 9 है, अब इसको सॉल्व कीजिए, गुना वाला को सॉल्व कीजिए, 15 गुना कितना हो जाएगा 30 9 तो नतिया कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 और 3 0। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए तो इसके जोड़िएगा तो ये 8 हो जाएगा, सॉरी 81 है ना, 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक, ये 2 0 5 2 2 और फिर इसको भी क्या करना है प्लस कर देना है, प्लस कर दीजिए। एक ये जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1 होगा, 0 और 8 8 हो जाएगा, 0
और तीसरा का जीरो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 और ये 0 7 हो जाएगा। 5 और 2 सॉरी 2 और 5 7 हो जाएगा। और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, आपका आइडिया क्या आएगा निकल करके, आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो अगर ये सूत्र नहीं याद है तो आपको हम लोग आपको हम क्या किए हैं, ट्रिकली गुना एक लाइन में करना सिखाए हैं। वीडियो अपलोड हो चुका है, वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आशा कैसा उस पर मतलब व्यू आया भी है, कुछ बहुत लोग देखे भी हैं कि ट्रिकली शॉर्टकट कैसे गुना किया जाता है। तो इसको आप एक लाइन में गुना कर सकते हैं, आराम से एक लाइन में गुना कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी चैनल पर है वीडियो अपलोड कर दिया गया है कि ऐसे टाइप जो इतने बड़ा जो 4-4 अंक का 5-5 अंक का गुना होता है एक लाइन में कैसे करेंगे वो सब दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलिए, अगला जो प्रश्न दिया है, देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, हाँ 994 गुने 1994 994, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए, बस काम वही करना है। अब बताइए कि ये क्या है, बताइए ये 2000 के पास आई नहीं है, इसको तोड़ दीजिए। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1994 का होल स्क्वायर, इसको 2 भाग में तोड़िएगा तो क्या होगा, 2000 माइनस कितना, 2000 कितना कम है, 6 कम है, 2000 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, 2ab हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना कीजिए, एक होल स्क्वायर कीजिए, 2000 का होल स्क्वायर 2 दूना 4, अब 3 जीरो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और प्लस होगा ना, एक प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अब गुने 2000 और गुने कितना है 6 है ना, 6 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पर 3 जीरो और फिर 4 6 से गुना कर देंगे तो 6 का 24 हो जाएगा, यानी 24,000। ठीक, 3 जीरो इतना रखिए, ये माइनस में है। अब इसको प्लस कर दीजिए, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 0 0 0 0 ये 4 हो जाएगा। अब इसको माइनस कीजिए, 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 में से 0 जाएगा तो कितना 3 आएगा, और 0 में से 0 जाएगा तो कितना 0 होगा, और यहाँ पे हाथ से लेंगे तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 3 बचा। ये आपका क्या निकल कर के आएगा, आपका आंसर। इतना आंसर है ना इसका, इतना आंसर समझाएंगे। ठीक तो है, इतना ही आंसर आपका आएगा निकल करके। ठीक है, तो इससे ऐसे क्वेश्चन को इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो आप गुना करना देख लीजिए वीडियो, और इसको गुना करना सीख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको गुना के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न, 883 गुने 883 माइनस 117 गुने 117, ठीक है, बराबर x। इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए इसको a मानिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको b, तो a गुने कीजिएगा तो a स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, अब b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a प्लस बी, तो a का मान ये है 883 और a प्लस बी का मान 117, फिर क्या है 883 और माइनस बी का मान कितना है 117। सॉल्व कीजिए, 7 3 10 के जी हाथ में 1 8 1 9, 10 के जी हाथ में 1 8 1 9 9 1 10 से, तो इसको गुना की गुने में हो जाएगा। 7 13 में से कितना जाएगा 6 जाएगा, तो 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 3 6 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना 6 बचेगा, और यहाँ पे 8 बचा है ना, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 3 जीरो इधर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और आपको समझ में मतलब इतना से भी नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए। अब आपको गुना करना है ना, इसको गुना करना है तो बस ये लिख दीजिए, और ये 3 जीरो है, 3 जीरो इधर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना है आपका, इतना ही है आंसर।
आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि 220 कितना है, 220 गुने 220, फिर क्या है प्लस का चिन्ह है 180 गुने 180, इसको सॉल्व कीजिए, x है, ठीक। देखिए क्या ये a है, ये a है, ये b है, b है, अर्थात कहने का मतलब a प्लस बी के, अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो क्या होता है 1/2 वर्ग कोष्ठ a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट बंद। अब लिखिए वर्ग कोष्ठ a का मान कितना है आप बताइए, 220, अब प्लस कितना है 200, प्लस b का मान कितना है 180 का होल स्क्वायर प्लस a का मान कितना है बताइए यहाँ पे 220 और माइनस कितना है 180 का होल स्क्वायर बटा पर कोष्ठ, ठीक है। फिर 1/2, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 10 के 0, 8 से 1 2 3 3 1 4, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, और 2 0 है तो क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको माइनस कीजिए 0 0 0, अब 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और एक में से 1 शून्य हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका 16 और 1 0 है तो 2 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे लीजिए क्या हो जाएगा 1/2, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको जोड़िए 0 0 0 और क्या हो जाएगा इसे यहीं पे लिखिए ना 0 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पे 1 है ना, 8 2 8 16 0, फिर इसको 2 8 16 डबल 0, अब कितना आ जाएगा ये 80,800 का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको इस फॉर्मूला का आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, देखिए अगला जो कह रहा है प्रश्न कह रहा है कि 867 का होल स्क्वायर, सॉरी ऐसा नहीं है क्वेश्चन, 867 प्लस 289 स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बट्टा 867 गुने 289। अच्छा ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको a मानिए, ये a है, ये क्या है सॉरी ये दोनों a है और ये क्या है b है, सॉरी ये b है, देखिए इसको a मानिए और ये b क्या है, ठीक तो है ना क्वेश्चन। अच्छा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के दी, ठीक है। तो ये प्लस b का होल स्क्वायर माइनस इसको a माइनस b का होल स्क्वायर अब बटा a भी है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab, अब बटा में यहाँ पे a b है, a b और a b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, जो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, देखिए आगे जो प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न दिया हुआ है कि 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 400 का होल स्क्वायर, ठीक। और बट्टा में कितना है आपका 956 प्लस गुना में है ना, गुना 956 प्लस 400 आप गुने 479, ठीक है। ये देखिए अब इसका एक समान है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिए, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको यह फॉर्मूला हम बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस रहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बताइए, और ये है आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये देखिए इसको अगर a मानते हैं और इसको b मानिए
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, और नीचे क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या दो, जो आपका आंसर बचा। ठीक है, कितना आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आपको सूत्र याद रहेगा तब। चलिए ठीक है, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखिए आप। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है 783 गुणे 783 गुणे 783 और फिर प्लस दिया है 217 गुणे 217 गुणे 217 बट्टा ठीक 783 गुणे 783 माइनस 783 गुणे 217 और प्लस 217 गुणे 217 ठीक है बराबर 1 से इसका मान निकालिए। अब देखिए आप बताइए ए 3 गो है या 3 गो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हुआ कि नहीं हुआ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना ए बी माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर दिया है, यही ना दिया हुआ है। आपको यह सूत्र क्या पता है ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही सूत्र ना हम बताए थे। अब बट्टा में यह दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो अब बताइए इस वाले से इस वाले यह वाला दोनों कट जाएगा नहीं कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। वो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ माइनस दिया है यहाँ पे माइनस 2ab, सॉरी यहाँ पे 2 है क्या क्वेश्चन में, थोड़ा देखें। अच्छा ए बी लिखे और दिया है ना, तो यहाँ पे 2ab नीचे और ए बी होगा। ठीक है, तो माइनस ए बी से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, जब कैंसिल हो जाएगा ना तो ये क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा। तो ए प्लस बी कितना है 783 और प्लस कितना है बी का मान 217। अब इसको जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा बताइए। 7 3 10 के 0 हार्सिल 1 का 8 1 9 9 10 के 0 हार्सिल 1 का 7 3 9 9 आई कितना हो जाएगा 9 10 11 आई क्या हो जाएगा 12। आपका 12 से क्या हो जाएगा आपका आंसर निकल करके आएगा 1200। नहीं जी गलत जो रहेगा 7 3 10 के 0 हार्सिल 1 हुआ और 3 1 4 4 1 नहीं 7 3 10 के 0 हार्सिल 1 8 1 9 9 10 के 0 हार्सिल 1 7 और 2 9 9 1 10। ठीक तो है आपका 1000 आंसर आएगा आपका। ये बकवास लिख दिया चलिए ठीक है, इसके लिए समझ आते हैं मिस्टेक हुआ। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न है वो देखिए। देखिए आगे जो प्रश्न दिया हुआ है ना एक ये दिया हुआ है तो a माइनस बी के होल क्यूब दिया है। अच्छा आप बताइए a माइनस बी के होल क्यूब a माइनस बी के होल क्यूब दिया है ना। हाँ देखिए a क्यूब माइनस बी के ऊपर दिया है ना, तो आप नीचे क्या हो दिया है क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से a क्यूब माइनस प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर दिया है। हाँ स्क्वायर दिया है स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको पता ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है माइनस प्लस है ना ए बी और बटा में क्या दिया है यह मान दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस में जो दिया हुआ है ए बी और प्लस में क्या बी स्क्वायर। ये बताइए ए से यह कट जाएगा तो आपका a माइनस बी है ना बचेगा। तो a का मान कितना दिया हुआ है 693 और माइनस कितना दिया है 383। घटा दीजिए 0 हो जाएगा 9 में से आ जाएगा तो 1 बचेगा 6 में से 3 जाएगा तो 310 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र की सहायता से अगर देखिए अगर इसी टाइप का अगर सूत्र अगर हाँ बता रहे थे ना कि अगर इसको
नहीं दिया रहे, मतलब क्या ऐसा सूत्र अगर याद नहीं है तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए ऊपर वाला जो इतना जो फॉर्मूला लिखा है, सवाल लिखा है, देखिए अगला जो सवाल दिया है आपका, वह दिया है कि इतना गुना इतना गुना इतना इकाई अंक ज्ञात करें। अच्छा अगर इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, जैसे दिया है कितना 476 गुने 198 गुने 359 गुने कितना दिया है 242। अगर इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है तो बस इसको निकालिए। इकाई अंक को 6 है, इसमें कितना है 8 है, इसमें कितना है 9 है, इसमें कितना है 2 है। बस सबका इकाई अंक लीजिए और उसको क्या कीजिए गुना कर दीजिए। 8 छः कितना होता है 48 होता है, तो 48 में इकाई अंक क्या आया 8 आया। अब 8 में 9 से गुना कीजिए तो 72 हो जाएगा। फिर इकाई अंक क्या आया 2 आएगा, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 4 आपका क्या हो जाएगा इकाई अंक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये 72 में 9 से गुना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें गुना कीजिए। सबका देखिए अगर गुना में दिया है, टोटल गुना में दिया हुआ है तो सबका इकाई अंक पहले ले लीजिए। जैसे इसका 6 आया, इसका 8 आया और इसका 9 आया इकाई अंक, अब इसका 2 है। ठीक है, अब इसमें गुना कीजिए तो 9 में 8 से गुना कीजिए तो 8 से 48 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे इकाई अंक क्या निकला इसका 8 निकला। अब फिर 8 में 9 से गुना कीजिए तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या निकल कर आया 2 आया। अब फिर 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 4 इकाई अंक हो जाएगा। अच्छा देखिए समझिए आप, इसमें का एग्जांपल हम बोल रहे थे, थोड़ा समझिए आप, छोड़िए एग्जाम इसमें का। देखिए अगर मान लीजिए कि ऐसी संख्या दिया रहे और इसके पावर में जो भी मान दिया रहे, एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, जिस संख्या की इकाई अंक यानी यहाँ पे अगर इकाई अंक के स्थान पे अगर आपको 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए और उसके पावर में कितना भी वैल्यू मान दिया रहे, उसका इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पे 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, उसका इकाई अंक क्या होगा वही अंक होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया रहता है ये 266 के पावर इतना में इकाई अंक बताया, तो डायरेक्ट अगर 6 आया है 6 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 आता तो 5 आंसर, 1 आता तो 1 आंसर, अगर 0 आता तो 0 आंसर। ठीक है, अगला देखिए, इसी में अगर इसके अलावा कोई दूसरा अंक हो तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पे अगर क्या दिया है पावर में 25 दिया है, अगर इसमें अगर इकाई अंक के स्थान पे यहाँ पे 1 ना, यहाँ पे 2 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे इतना इसका इकाई अंक पूछेगा। तो देखिए 0 1 5 को बताया, तो जिस संख्या के स्थान पे 0 1 5 6 रहे तो उसका इकाई अंक वहां नहीं होगा। और बताइए इस चारों में से कोई है यहाँ पे, कोई नहीं है, तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो पावर में क्या कीजिएगा 4 से भाग दीजिएगा और शेषफल ज्ञात कीजिएगा। शेषफल तो 4 5 की 4 6 24, शेष कितना बचेगा यहाँ पे 1 शेष बचेगा। और जो एक शेष बचेगा ना, 1 शेष बचेगा, इसको लिखकर इसमें से इकाई अंक निकालिएगा 2 और इसके पावर में रख दीजिएगा। ठीक, पहले तो 4 से भाग दीजिएगा, शेषफल ज्ञात कीजिएगा और जो शेषफल आएगा इकाई अंक को बाहर निकालिएगा, इसके पावर में 1 रख दीजिएगा। और जिसे 2 के पावर 1 है तो किसका होगा 2 होगा, जो आपका क्या होगा इकाई अंक होगा। ठीक है, अगर 2 होता है यहाँ पे, अगर शेषफल मेरा 2 आता तो 2 के पावर 2 लिखते, शेषफल 3 आता तो 2 के पावर 3 लिखते, 4 आता तो शेषफल क्या लिखते 4 लिखते। अगर हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहे, ऐसे दिया रहे आपको क्वेश्चन, इसे मान लीजिए 2 ही रखिए, ऐसे दिया रहे और यहाँ पे 20 दिया रहे। ठीक है, तो 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा आपका शेषफल, शेष बताइए क्या आएगा 0 आएगा ना। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो इकाइयों को बाहर निकालिएगा, इसके इकाइयों को बाहर निकालिएगा, इसके पावर में 4 रख दीजिएगा। ठीक है, 4 रख दीजिएगा तो क्या कीजिएगा 2 के 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना कितना हो जाएगा 4, 4 गुना 8, 8 गुना क्या हो जाएगा 16, आपका 6 क्या हो जाएगा इकाइयों हो जाएगा। ठीक है, जब शेषफल 0 आए तो इकाइयों को बाहर निकालिए, उसके पावर में कितना रख दीजिए 4 रख दीजिए। और जब 4 रखने के बाद क्या उसका इकाइयों ज्ञात कर लीजिए।
और जब इस शेषफल शून्य नहीं आए तो उसको जो शेषफल आ रहा है इकाइयों को बाहर निकाल कर उसके ऊपर वो शेषफल रखिए, उसका मान निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। इकाइयां ऐसे ही ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चल रहे हैं इसी में का, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखना है हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ गए होंगे आसानी से, और नहीं समझे हैं तो क्वेश्चन आएगा तो हम पूरा डिटेल से समझाएंगे, वो भी आसानी से, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इतना को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना, शेषफल इतना और भाजक ज्ञात। तो भाजक वाले तो प्रश्न हम तो देखे हैं हम लोग, चलिए ठीक है तो देखे हैं। तो देखिए भाज्य जो दिया है, भाज्य जो दिया है आपका 10,690, ठीक। और आपका जो भागफल दिया है, भागफल जो दिया है आपका 73 दिया है, ठीक। आपका शेष दिया है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा होगा उसको। अच्छा भाज्य जो दिया है, देखिए फिर से दे रहा है 10,690 और भागफल जो दिया है, भागफल दिया है 73 और शेष जो दिया है, शेष कितना दिया है, शेष आपका 32 दिया है, ठीक है। 32 शेष दिया है, आपको क्या ज्ञात करना है, भाजक कितना है, तो भाजक ज्ञात करना है आपको, वो तो आपको भाजक ज्ञात करना है, भाजक। तो भाजक आपको क्या ज्ञात करना है, भाजक। तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि नहीं, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल आप प्लस में शेष, यहाँ पे शेष है। अब देखिए ये भाजक है तो भाजक, देखिए शेष प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो भाज्य माइनस शेष अब बट्टा, और ये भागफल गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बट्टा भागफल, अब बट्टा में क्या हो जाएगा आपका भाजक हो जाएगा, भाजक आपका आंसर, भाजक जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए यार भाज कितना है, भाज आपका है 10,690 और माइनस शेष कितना करना है, शेषफल कितना दिया है बताइए 73 और बट्टा में कितना है आपका शेषफल कितना है, ओ सॉरी भागफल, शेषफल है यहाँ माइनस करना है, शेष माइनस करना है तो 32 यहाँ पे 73 से क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन दिया है क्या, अच्छा नहीं दिया, चलिए देखिए अब इसको माइनस कीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 6 बचेगा, और यहाँ पे यहाँ 6 का 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0 और 1 हो जाएगा, और इसको 73 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपका लगभग एक मन लगभग का 146 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है आंसर, हाँ ठीक है 146 आपका आंसर। इसको भाग निकाल देख लीजिए आप लोग, भाग दीजिएगा इस संख्या में तो आपको कितना आएगा 146 आएगा जो आपका आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला जो प्रश्न है बोला है कि इतना को किसी छोटी संख्या से घटाए, कौन सी संख्या घटाएगी कि 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा आपका संख्या दिया है 3100, इस पर भी सवाल हम लोग पहले ही बनाए थे मगर दिया है लास्ट में तो खैर कोई बात नहीं। 17 से अच्छा बताइए 17 से, अच्छा 17 का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बनेगा माइनस कीजिए 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 4 11 3 4 हो जाएगा ना, और ये 2 में से कितना बचेगा, हाँ 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 17 घटे कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा का, और यहाँ पे 40 से 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये 3 3 कट जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पे 17 दूना 34 हो जाएगा, 3 5 4 34, आपका बचा कितना 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन का शेष बचे कौन सी संख्या छोटी से छोटी घटाई जाए। अच्छा बताइए ये तो घटाई जाए, बताइए ये जो संख्या है अगर इसको हम लोग इस संख्या में से घटा देते तो क्या यह 17 से विभाजित हो जाता कि नहीं हो जाता, आसानी से हो जाता, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। जोड़ने के लिए कहता तो 17 में से इसको माइनस कर देते और इस संख्या में जोड़ देते जो आता होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में का, काफी ज्यादा गर्मी है ना, देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कह रहा है कि इतना की समीप कौन सी संख्या जो 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा संख्या दिया है 4508, ठीक है, और यह 21 से विभाजित कौन सी संख्या जो 21 से विभाजित हो जाए। अच्छा आप बताइए 21 गुना कितना होता है 42, कितना आया 5 में से हो जाएगा 3 4 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 21 से कम कितना हो जाएगा 21, बचेगा कितना 10 में से जाएगा तो 9 बचेगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 8 यहाँ पे आएगा ना।
अब हम माइनस 21 चौके कितना होता है 80 4 84, 21 चौके 84, 4 और ये 84 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 9 में से आपका कितना 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 14 शेष बचा। मगर इससे किस समीप पूछ रहा है, अच्छा 14 से बताइए, समीप जब पूछ रहा है ना तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, 21 और माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर 7 बचा ना, और 7 को लेकर के इसमें जोड़ दीजिए, इस वाली संख्या में कितना है 4508 और इसमें प्लस 7 कर दीजिएगा, ठीक है 7 7 15 के 5 8 से 1 और 0 और 1 हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा, जो आपका आंसर होगा, ठीक है आंसर होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल से हम लोग एकदम जोरदार के साथ और नए ऊर्जा के साथ हम लोग आएंगे कल से। क्या इसका आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन 1 से लेकर के हम लोग कितना बनाएंगे, मतलब लगभग 35 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन हम लोग कल लेकर के आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, समय 7 बजे आप अपने यूट्यूब चैनल खोल करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंचे, आप तक पहुंचे। तो आप 7 बजे कहीं मत जाइएगा, अपने पेन कॉपी लेकर के आप आर.एस. अग्रवाल बुक को सॉल्व कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।